वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? ठीक हो? चलो, आज हम लेके आए हैं हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर। हिंदी मीडियम में आपको पूरी बायोलॉजी हम लेके नहीं जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ओके। तो पाचन एवं अवशोषण, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन तो एक छोटी सी प्रक्रिया है पोषण की, समझे ना। पोषण में 5 प्रक्रिया होती है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, फिर होगा उसका पाचन, फिर क्या होगा उसका अवशोषण, फिर उसका होगा स्वांगीकरण। ठीक है, तो जाते जाते ये सब काफी प्रक्रिया है। तो पोषण को अगर कहा जाए कि पोषण क्या है जी, तो पोषण को हमने यहाँ डिफाइन किया है कि पोषण भोजन में उपस्थित। पोषण होगा किसका? भोजन का। भोजन से निकलेगा जो भी पोषक तत्व है वो कहाँ है? भोजन के अंदर में। भैया चावल क्यों खाते हो? क्योंकि उसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट है। आप तेल क्यों खाते हो? क्योंकि उसके अंदर में वसा है। आप दाल, ये सब क्या है? उसके अंदर में प्रोटीन है। तो दाल है, चावल है, तेल है, घी है, सब्जी है, सब खाते हो वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर में पोषक तत्व विद्यमान है। तो कहा कि भोजन से पोषक तत्व को निकालकर और शरीर की जो कोशिकाएं हैं सेल तक, वहां जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पोषण। क्लियर बात हो गया? ये लिखा हुआ है, आप लोग लिखते भी रहोगे। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब ये पोषण 2 प्रकार से हो सकता है। कुछ जीव ऐसे होंगे जो अपना पोषण स्वयं करेंगे, खुद से अपना भोजन बनाएंगे। खुद से कौन बना सकता है भाई भोजन? खुद से बनाने वाले में पेड़ पौधे हैं, और कुछ जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बना सकते हैं। कहा क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, पर्णहरित रंजक। ठीक है, वातावरण से CO2 ले लेगा और भगवान सूरज से सूर्य की रोशनी ले लेगा। तो 3 कंपोनेंट हो गए ना। जल ले लेगा मिट्टी से, तो जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, सूर्य की रोशनी सनलाइट। ठीक है, और ग्रीन है तो भाई प्लांट है ही ग्रीन, पेड़ पौधे ग्रीन है क्योंकि उसमें पर्णहरित जो क्लोरोफिल है, रंजक, वो क्लोरोफिल होता है। तो इसकी वजह से क्या बनेगा? स्वयं का भोजन वो खुद बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये देखो कह रहा है कि वे जीव जो, देखो डेफिनेशन आपका प्रॉपर वे में लिखिएगा। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश में तथा वातावरण से CO2 और मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। हो गया? का कौन कौन उदाहरण में? उदाहरण देख लो इसका। यूजुअली आप पेड़ पौधे का उदाहरण तो जानते ही हो, लेकिन प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हैं कुछ। भोजन निर्माण की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये तो हुआ कि खुद से जो स्वयं भोजन अपना बनाए हैं वो वे जीव हुए। कहा कि जो खुद से नहीं बना सकते तो क्या वो खाना नहीं खाएंगे? क्या उनके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। कहा कि भाई जिसके पास गाय नहीं होती तो क्या वो दूध नहीं पीते? पीते हैं ना भाई? नहीं, मिठाई की दुकान में मुझे खाना है मिठाई, तो क्या मैं मिठाई की दुकान खोलूं? मुझे मार्कर लेना है तो क्या मैं मार्कर की फैक्ट्री खोल दूं? मुझे शर्ट पहनने तो क्या मैं शर्ट का दर्जी बन जाऊं? ऐसा तो सब जगह पॉसिबल नहीं है ना। तो कहा कि हर कोई अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता, मतलब वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे पर निर्भरता उसकी रहेगी भोजन के लिए। तो कहा वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य साधनों पर निर्भर रहेंगे, उसको हम बोलेंगे विषमपोषी। क्या बोलेंगे उसको? विषमपोषी। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते या किसी न किसी रूप में भोजन के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं।
क्लियर हुआ? कहा कि ये भोजन की, अब ये भोजन कैसा है? अब विषम पोषी है भाई। स्वपोषी तो वो हो गया कि जो अपना भोजन खुद से बनाए। विषम पोषी में बात ये है कि जिस प्रकार का भोजन होगा, समझे ना, उसी प्रकार के उसके टाइप्स होंगे, उसी प्रकार के उसके प्रकार होंगे। जैसे देखो, कहा शाकाहारी है। भाई शाकाहारी का मतलब ये है कि इसका भोजन क्या है? पेड़ पौधे हैं। शाकाहारी का मतलब क्या हुआ कि ये भोजन पेड़ पौधे से प्राप्त करेंगे, पादपों से प्राप्त करेंगे। मांसाहारी का मतलब कार्निवोरस है, तो मांस कहां से आएगा? जंतु से आएगा, एनिमल से आएंगे, ठीक है, तो ये हो गया मांसाहारी। सर्वाहारी का मतलब हुआ ओमनीवोरस। इसका इंग्लिश लिखना चाहें यहां पर लिख देते हैं ओमनीवोरस। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी खा लेंगे, फल फ्रूट्स भी खा लेंगे और चिकन मटन भी खा लेंगे। तो आदमी कैसा हुआ भाई साहब? ओमनीवोरस। हाँ, आदमी कैसा है जी? ओमनीवोरस। फल फूल भी दबा के खाएंगे और चिकन मटन भी खाएंगे, समझे? तो शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी। रुधिरपोषी, रुधिरपोषी का मतलब है जिसका भोजन रक्त है, रुधिर है, खून है, ब्लड है। समझ में आया? ब्लड कौन खाता है? खून पीता कौन है? मच्छर। अरे इसका एग्जाम्पल मच्छर भाई, मच्छर, खटमल, अन्य भी बहुत सारे। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी का मतलब है जो मृत सड़ा गला हुआ कार्बनिक चीज से भोजन प्राप्त करेगा, इसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। अच्छा, सैप्रोट्रॉप्स में भी हम जो मृतोपजीवी है वो, उसमें अगर मान लो कि प्लांट खाया, प्लांट सड़ गल गया तो वहां से भोजन लिया, तो उसको बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स। अब मान लो कि कोई एनिमल भी तो मर गया, कोई जंतु भी तो मर गया, तो जंतु से भोजन लेगा तो इसको बोलेंगे सैप्रोजोइक। वो हम सब बाद में करेंगे। तो ये कहा कीटो, कीटाहारी, इंसेक्टिवोरस, कीटों का भक्षण करने वाले। यहां से लगी कीटों का भक्षण करने वाले, जैसे छिपकली को देखते होंगे आप, छट छिपकली है और कीड़ा फतिंगा आ रहा है, पट से पकड़ लिया, मेढक है पकड़ लिया, इसको बोलेंगे कीटाहारी। ठीक हो गया। अब लास्ट में लार्वाहारी, जो लार्वा खाता है। आपने सुना होगा कि मॉस्किटो का, मच्छर का लार्वा पानी में होता है। अभी आप सुनते हो नहीं, बात सरकार मना करती है कि भाई पानी, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहे हैं। तो भाई मलेरिया डेंगू किससे फैलता है? मच्छर के लार्वा से। तो मच्छर का लार्वा पानी में होता है, तो पानी में आप मछली को डाल दीजिए, गैम्बूसा मछली को, वो सारे लार्वा खा लेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लार्वा ही मर गया तो मच्छर बच जाए, बनेगा ही नहीं मच्छर। लार्वा से क्या होता है? मच्छर बनता है। तो लार्वा ही खत्म कर दी। तो ये लार्वाहारी कौन है? गैम्बूसिया मछली। ठीक है जी बच्चों। तो देखो बच्चे, जो लोग वीडियो देख रहे हो वो कॉपी पेन आराम से रख लो। हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से हम नोट दे रहे हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, 11 12 की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाह रहा हूं, हिंदी माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं, एक एक नोट लिखवाए जाएंगे, एक एक नोट, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग अपना, हम शायर हो जाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके और नोट करके लिखो, और जो लोग हैं उनका अपना वो भी खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो हम इसके आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इधर। तो अब हम चलते हैं, अभी आपको हम डिस्कस कर रहे थे कि पोषण क्या होता है। पोषण में स्वपोषी और विषमपोषी देख चुके, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, आप कोई भी जो भोजन खाओगे तो उसके लिए पहले उसको पचना पड़ेगा। पचने का क्या मतलब है? पचने का मतलब मात्र इतना है कि भोजन के अंदर में जो मौजूद है, जो बड़े मॉलिक्यूल मौजूद है, समझे ना, उसको छोटे अणुओं में कैसे तोड़ा जाएगा, इसी को हम पाचन तंत्र बोलते हैं। तो पाचन तंत्र में दो चीज है। एक तो है पहले इसकी मशीनरी कहते हैं माउथ से, मतलब मुख से लेकर गुदा तक जो फैला हुआ बेलनाकार जो लंबी सी एक नलिका है, इसको बोलते हैं हम लोग आहार नाल। और आहार नाल मतलब पहला चीज हो गया मुख से गुदा तक फैली हुई बेलनाकार, और जो उसकी व्यास है वो अलग अलग होगी हर जगह, समझे ना। तो अलग अलग व्यास की जो बेलनाकार
नलिका है उसको हम आहार नाल बोलते हैं। तो पहला आहार नाल हो गया। दूसरा है आहार नाल में भोजन डाल देंगे तो आहार नाल के ही अंदर में और आहार नाल के बाहर भी आपको ग्रंथियां मिलेंगी। इसको हम पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचक ग्रंथियां। तो दो बातें आपको समझनी है कि पाचन तंत्र जो आदमी का है, मानव का जो पाचन तंत्र है, उसमें दो चीज पढ़ाई होगी, एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल क्या होगा? पहले मुख, ये देखिए मुख, फिर मुख जहां जाएगा, जैसे आप खाना डालते हैं जिसमें, उसको हम बोलते हैं मुख, मुख गुहा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। ठीक है। उसके बाद में फिर आएगा नीचे ग्रास नाल आएगा, फिर अमाशय आएगा, फिर आपको अमाशय से नीचे आएंगे तो छोटी आंत। छोटी आंत के तीन प्रकार है। एक को बोलते हैं, जैसे छोटी आंत पहला हो गया आपको ग्रहणी, जिसको अंग्रेजी में हम डिओडेनम बोलते हैं, फिर जेजनम और फिर इलियम, क्षुद्रांत बोलते हैं इसको। फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के तीन पार्ट हैं। बड़ी आंत में तीन पार्ट है, सिक्कम, कोलोन और मलाशय। ठीक है। तो आप एक बार देखो इसको यहाँ पे पहले आहार नाल देखो, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, मुख से गुदा तक फैली होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, लंबी कुंडलित, मतलब कुंडली का कॉइल, बेलनाकार, बेलन जैसा, नलिका समान जो शरीर के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक हो गया। इसकी लंबाई लगभग आप मान के चलो, अभी देखेंगे सारे को वन बाय वन करके, 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है इसकी। हो गया। इनमें निम्न भाग होते हैं, पहले मुख है, फिर मुख गुहा है जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, ग्रास नाल है या ग्रसिका है, इसको इसोफेगस कहते हैं, अमाशय स्टमक, आंत में छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत के तीन प्रकार है, ग्रहणी, जेजनम और क्षुद्रांत। मतलब इंग्लिश में कहा जाए तो डिओडेनम, जेजनम और इलियम। हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा है ताकि किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये टर्म क्षुद्रांत है, ये थोड़ा सा कठिन शब्द लग रहा है, लेकिन इलियम आप आराम से समझ जाएंगे कि छोटी आंत का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है जी। अब बड़ी आंत में देखोगे सिक्कम है, कोलोन और मलाशय। आइए हम आपको, अच्छा दूसरी चीज है पाचक ग्रंथियां। 5 पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे। पहला है लार ग्रंथि, इसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टिनल ग्लैंड, और अग्नाशय और यकृत, मतलब पनक्रियाज और लीवर। आइए हम आपको एक छोटा सा फिगर बनाए हैं आपके लिए, इसमें देख सकते हैं। तो देखो इसको, यहाँ पर देखो ये माउथ है, माउथ सपोज करिए फूड है, हमारे पास ये भोजन है, कोई भी चीज भोजन है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ, ये है मुख गुहा। अब इसी में दांत है, टंग है, ये सब टंग है या ये दांत यहाँ पर लगा रहेगा, ये हम आपको सेपरेट बताएंगे जब हम हेडिंग करेंगे मुख गुहा। तो इसी के अंदर में आपको तीनों चीज बताएंगे। एक है टॉन्सिल, टॉन्सिल का डिस्कशन होगा, दूसरा है जीभ, कैसे स्वाद का क्या क्या मामला है, कहाँ कहाँ होता है, और फिर दांत। तो हम यहाँ आपको इस मुख गुहा में तीनों पॉइंट आराम से इसका डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ देखो, ये जो मुख गुहा नीचे उतर रहा है ग्रास नाल, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं अंग्रेजी में, इसोफेगस, ग्रास नाल नीचे उतरेगा तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, वो ये है कि यहाँ पर डायफ्राम है। तो डायफ्राम को चीरता हुआ, छिद्र करता हुआ ये अंदर प्रवेश करेगा। तो ये जो कैविटी होगी, ये है आपको एक अलग कैविटी जिसको हम लोग थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी गुहा, और यहाँ पर बोलेंगे एब्डोमिनल, पेट। तो यहाँ पर प्रवेश किया, इसके बाद में खुलता है ये अमाशय में, और अमाशय से होते हुए डुओडेनम है ये डिओडेनम मतलब कि ग्रहणी है, ये है ग्रहणी, ये जो यू शेप का बनता है यहाँ पे या सी शेप का बनता है, ये ग्रहणी है। फिर यहाँ से पाचन होते हुए यहाँ पर आपको जेजनम, फिर यहाँ से इलियम, और इलियम का जो जहां पर इलियम और बड़ी आंत का सिक्कम, ये सिक्कम है, ये सिक्कम है बड़ी आंत का। ठीक है। तो सिक्कम का ही जो बाहर निकला हुआ एक ग्रोथ है, इसको बोलते हैं बाहरवी फॉर्म अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है बच्चों, अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का अब हमारे शरीर के अंदर में कोई भी रोल नहीं है, किसी प्रकार का कोई काम अब नहीं है, ये अब जाकर के इसका फंक्शन खत्म है, समझे ना, फंक्शन लेस है। ठीक हो गया। तो यहां से आएगा, अब यहां पर जाकर के पाचन की प्रक्रिया यहां पर पूरी हो जाती है। अब यहां से चलता है अवशोषण। ठीक है। तो
तो अवशोषण की बात हम अलग करेंगे। अब यहाँ से जब पचा हुआ चीज है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि जो जल है उसका धीरे धीरे अवशोषण हो जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे मल बनता हुआ चला जाएगा, मल बन करके और ये इकट्ठा होगा इस मलाशय में आकर के। यहाँ पर मलाशय है, ये मल यहाँ तैयार हो गया, ठीक है, और फिर ये इस गुदा द्वार से मल बाहर निकलता है। तो पाचन की जो प्रक्रिया है वो सिंपल प्रक्रिया है कि बड़े जो मॉलिक्यूल है, बड़े जो अणु है उसको छोटा सा हम करते हैं, यही है पाचन। तो हम अब इतना हमने आपको दो चीज बता दिया कि कैसे यहाँ पर आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, इस सब के बारे में हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट क्लास में जो हम आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि मुख किसे कहेंगे, मुख गुहा क्या है, ग्रासनाल क्या है, अमाशय क्या है, आंत क्या है, ये सब के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में पाचक ग्रंथियों के बारे में 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। तो बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों से इतना हम कहना चाहेंगे कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आराम से एक एक करके बढ़िया से नोट लिखो। 4 कलर पेन रखना, 4 कलर पेन, देखो कलर पेन रखने से आपको समझने में सहूलियत होगी। किसी चीज को फिगर बनाते हैं तो अब देखो यहाँ पे डायफ्राम लिखा हुआ है अलग कलर से, तो समझने में आसानी हुई ना। तो इसलिए हर एक चीज को बारीकी से लिखिए, पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन बनाइए। जहां पर कोई दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हमेशा पढ़ते हैं और उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है बच्चों, हमारी एक ही आकांक्षा है कि आप सब लोग डॉक्टर बनिए, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट